हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 9th का लेसन 9। और ये दोस्तों ना पार्ट 1 है, इंग्लिश का पार्ट 1 है जिसका नाम है पनोरमा। इंग्लिश का पार्ट 1 जिसका नाम पनोरमा है, उसका लेसन 9। दोस्तों, लेसन का नाम है जिसका द गिफ्ट ऑफ द मैगी। लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। देखिए दोस्तों, लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, जिसका हिंदी हो जाएगा एक बुद्धिमान व्यक्ति। एक बुद्धिमान व्यक्ति। एक बुद्धिमान व्यक्ति मैगी। मैगी की देन। एक बुद्धिमान व्यक्ति मैगी की देन। और दोस्तों, इसके लेखक है ओ हेनरी। ओ हेनरी इसके लेखक हैं। ओ हेनरी दोस्तों इसके लेखक हैं। देखिए दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास 9th का लेसन 9 है। और ये जो बुक है 9th में 2 बुक है। ये पार्ट 1 का जिसका नाम पनोरमा है, उसका ये 9 लेसन है जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, जिसका हिंदी हो जाएगा एक बुद्धिमान व्यक्ति मैगी की देन। और इसके लेखक है दोस्तों ओ हेनरी। तो आइए दोस्तों, लेखक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो ओ हेनरी इसके लेखक हैं। और ओ हेनरी का जो पूरा नाम है वो है ओलिवर। ओलिवर हेनरी। ओ हेनरी का दोस्तों जो पूरा नाम है वो है ओलिवर हेनरी, जिनका जन्म हुआ था जिनका जन्म हुआ था 1862 में। 1862 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1910 में। देखिए दोस्तों, फिर से मैं बता दूं, ये जो लेसन है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, इसका हिंदी हो जाएगा एक बुद्धिमान व्यक्ति मैगी की देन। इसके लेखक है दोस्तों ओ हेनरी। और ओ हेनरी का जो पूरा नाम है वो है ओलिवर हेनरी। और ओलिवर हेनरी का जन्म दोस्तों हुआ था 1862 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1910 में। इसके बाद आइए दोस्तों, लेसन हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन करके। मैं आप लोगों को इंग्लिश का हिंदी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। तो अब हम लोग लेसन को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, इसके लेखक है ओ हेनरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ओलिवर हेनरी, जिनका जन्म 1862 और मृत्यु 1910 में हुआ था, इज द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पॉटर। ओलिवर जो हेनरी विलियम सिडनी पॉटर का लेखक क्षेत्र का नाम है। ओलिवर जो हेनरी है दोस्तों, वो विलियम सिडनी पॉटर का लेखन क्षेत्र का नाम है। ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर, यानी वह एक प्रजनक लेखक था। He wrote 300 short stories which are collected in volumes such as Cabbage and Kings, The 4 Million, Road of Destiny, Webs and Stray and The Voice of the City। देखिए दोस्तों, इसका हिंदी हो जाएगा कि उसने 300 लघु कहानियाँ लिखी हैं, जो कैबेज एंड किंग्स, द 4 मिलियन, रोड ऑफ डेस्टिनी, वेब्स एंड स्ट्रेस एंड द वॉइस ऑफ द सिटी जैसे पुस्तकों में संग्रहित है। इसके बाद दोस्तों दिया ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर बेस्ट नोन फॉर विट, वर्ड प्ले, वार्म क्रेस्टिशियंस एंड क्लीवर ट्विस्ट एंडिंग। दोस्तों, इसका हिंदी हो जाएगा कि ओ हेनरी की लघु कहानियाँ समझ, संसार, क्रीड़ा, गर्म पात्रता और बुद्धिमत्तापूर्ण अंतिम मोड़ के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। He was He was called the American answer to the famous French short story writer Guy de Maupassant। दोस्तों, वे प्रसिद्ध फ्रांसीसी लघु तथा लेखक गुड डी माउपासांत के लिए अमेरिका का जवाब कहे जाते थे। Both authors were famous for surprise ending। दोनों लेखक आश्चर्यजनक अंत के लिए प्रसिद्ध थे। बट ओ हेनरीज स्टोरी आर मच मोर प्लेफुल
एंड ऑप्टिमिस्टिक देन मॉस्पासांस। लेकिन दोस्तों जो ओ हेनरी की कहानियाँ माउपासांत से अधिक चंचल और आश्वासन है। दोस्तों इसके बाद दिया है द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी डिपिक्ट द प्रोफाउंड लव ऑफ जिम एंड डेला फॉर ईच अदर एंड shows that physical possessions, however valuable they may be, are of little value before true and unselfish love। दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा प्रस्तुत कहानी द गिफ्ट ऑफ द मैगी जिम और डेला के एक दूसरे के लिए गहरे प्रेम को प्रस्तुत करती है और बताती है कि शारीरिक अधिकार यद्यपि मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु सच्चा और बिना स्वार्थ के प्रेमी आगे छोटा पड़ जाते हैं। फिर से बता दो दोस्तों, प्रस्तुत कहानी द गिफ्ट ऑफ द मैगी जिम और डेला के एक दूसरे के लिए गहरे प्रेम को प्रस्तुत करती है और बताती है कि शारीरिक अधिकार यद्यपि मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि सच्चा और बिना स्वार्थ के प्रेमी के आगे छोटा पड़ जाते हैं। तो ये दोस्तों लेखक के बारे में हो गया। अब आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। तो 1 नंबर देखिए दोस्तों है $1.87 यानी इसमें पाठ के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसमें दिया है पाठ का जो सारांश दिया है दोस्तों, उसमें लिखा है सबसे पहले $1.87 यानी $1.87 यही था। डेट वॉज ऑल यानी कुल मिलाकर यही था। एंड 60 सेंस ऑफ इट वॉज इन पेनिस और इनमें से 60 सेंस असरफिया थी। पेनिस सेव्ड 1 and 2 एट ए टाइम। असरफिया एक बार में 1 और 2 बचाई। बट बुलडोजिंग द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल मैन एंड द बूचर until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। परचूनी दुकान वालों को और सब्जी वालों को तथा कसाई खाने वाले शांत कंजूसी के दोषारोपण गाल लाल पीला कर इस प्रकार के व्यवहार हो रहे थे। 3 times डेला काउंटेड इट 3 बार डेला ने इसे गिना। $1.87 वो कितने थे दोस्तों? तो $1.87। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस और अगले दिन दोस्तों क्रिसमस होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंड नंबर जो है देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द सेबी लिटिल कॉज एंड हॉल। दोस्तों इसका जो हिंदी होगा वो हो जाएगा कोई चीज करने को स्पष्टता शेष नहीं था, परंतु सोफ पर धड़ाम से छिलाकर बैठ गई दोस्तों। सो डेला डिड इट इस प्रकार ऐसा किया। which instigates the moral reflection that life is made up of soaps, sniffs and smiles with sniffles predominating। इस प्रकार उसने ऐसा किया जो नैतिकता को उस्काता है कि जीवन सिसकने, नाक से शक्तिशाली हवा खींचने और मुस्कुराने के लिए बना है। आइए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग देखते हैं जो थर्ड नंबर है दोस्तों ये वाइल द मिस्ट्रेस ऑफ द होम इज ग्रेजुअली सबसिडिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड। जबकि घर की जो मालकिन थी वो धीरे धीरे घर की पहली सीढ़ी से नीचे उतर रही है। टेक ए लुक एट द होम और घर पर नजर दौड़ाती है। ए फर्निश्ड फ्लैट एट 8 per week एक जो फर्नीचर का फ्लैट होता है, एक फ्लैट को प्रति सप्ताह सजाया गया। इट डिड नॉट एक्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिसेंसी स्क्वेड।
दोस्तों यह किसी भिखारी का वर्णन नहीं था, परंतु यकीनन देखने से भिखारियों के झुंड सदृश था। इसके बाद दोस्तों देखिए जो 4 नंबर है, इन द वेस्टिब्यूल बिलो वाज ए लेटर बॉक्स इनटू विच नो लेटर वुड गो एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कॉक्स ए रिंग। इसके आगे दोस्तों देखिए जो 4 नंबर दिया हुआ है, डेहड़ी के नीचे एक पत्र मंजूसा था जिसमें कोई पत्र नहीं जाता होगा, और एक विद्युत बटन जिसके रिंग से कोई जिंदा व्यक्ति की उंगली नहीं सटी होगी। Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young। इसके आगे दोस्तों जो दिया है ये इससे संबंधित भी वहां मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग नाम का कार्ड था। फिर इसके आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर है, द डिलिंगम had been flung to the breeze during a formal period of prosperity when its processor was being paid 30 per week। इसके आगे दोस्तों जो 5 नंबर दिया है दोस्तों, ये जो साइन आ रहा है बार बार आपको, ये डॉलर का साइन है दोस्तों। ये जो साइन आ रहा है बार बार, ये डॉलर का साइन है दोस्तों। यहाँ पे भी डॉलर दिया है, $30 पर वीक। देखिए दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा, डिलिंगम मंद हवा के झोंकों से समृद्धि के समय फेंका गया था जब इसके स्वामी प्रति सप्ताह $30 प्राप्त करते थे। नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू $20, द लेटर्स ऑफ डिलिंगम looked blurred as through they were thinking seriously of consenting to a modest and unassuming but whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Dela। देखिए दोस्तों इसके आगे जो इसका हिंदी होगा, जब आमदनी घटकर $20 हो गई, डिलिंगम के अक्षर धुंधले से पड़ गए, मानो वे सरल और असहाय डी के लिए गंभीरता पूर्वक सोच रहे थे। परंतु जब कभी मिसेज जेम्स डिलिंगम यंग घर आता था और अपने फ्लैट में पहुंचता, पहले उसे जिम कहा गया था, श्रीमती जेम्स डिलिंगम यंग को गले लगा लेती थी। उसके लिए पहले डीला के रूप में बिल्कुल परिचित है, जो सब बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों इसमें जो जिम है, जो जिम प्रयोग किया गया है, उनका पूरा नाम है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, और वही जो जिसके लिए डेला प्रयोग किया गया है वो उनकी मिसेज है। देखिए दोस्तों ये 5 नंबर खत्म हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों जो 6 नंबर है, डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेंट टू हर चीक्स विथ द पाउडर रग। देखिए दोस्तों इसका जो हिंदी होगा वो हो जाएगा 6 नंबर का दोस्तों हिंदी जो होगा वो हो जाएगा कि डेला ने अपने रुंदन को खत्म किया और उन्हीं कपड़े से पाउडर लगाकर गाल को साफ किया। She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard। इसके बाद दोस्तों वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और एक अस्पष्टता ग्रे रंग की बिल्ली ग्रे रंग की गलियारी में ग्रे रंग के घेरा में टहल रही थी। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे। दोस्तों कल क्रिसमस दिवस होगा। एंड शी हैड ओनली $1.87 विथ विच टू बाय जिम ए प्रेजेंट। और उसके पास दोस्तों मात्र $1.87 थे जिससे जिम के लिए उपहार खरीदना था। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स विथ दिस रिजल्ट। दोस्तों इसमें जो होगा उसके लिए जिम के लिए उपहार खरीदना था, वो महीनों से एक एक कर असरफिया बचा रही थी, जिसका यह नतीजा था। $20 ए वीक डज नॉट गो फार। $20 एक सप्ताह में $20 अधिक नहीं है।
expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim, her Jim. यानी केवल दोस्तों जितना उसने सोचा था ज़्यादा खर्च बढ़ गए। मात्र $1.87 जिम के लिए उपहार खरीदने हैं तो उसका जिम, यानी उसके पास केवल इतना रुपए बचे थे जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए। Many a happy hours she had spent planning for something nice for him. उन्होंने बहुत घंटे तक खुशी में उसके लिए कुछ सुंदर खरीदने के लिए योजना बनाने में बिताया था। Sometimes fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. दोस्तों कुछ अच्छा और अलग बहुमूल्य जिम के लिए, कुछ छोटा परंतु उसके लायक। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर है देयर वाज ए पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम। दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा कमरे की खिड़कियों के बीच बड़ा परंतु तंग दर्पण था। परहैप्स यू हैव सीन ए पियर ग्लास इन एन $8 फ्लैट, यानी शायद आपने बड़ा परंतु तंग दर्पण $8 के फ्लैट में देखा है। ए वेरी थिन एंड ए वेरी एगाइल पर्सन मे बी ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन इन ए रैपिड सीक्वेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप। दोस्तों बहुत पतला और सक्रिय व्यक्ति हो सकता है, उसे लंबवत नंगा तंग अनुगमन वाली अपनी तस्वीर को आकलन करते हुए अपनी दृष्टि का सही अंदाजा पाया। इसके आगे दोस्तों दिया है डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टरेड द आर्ट्स। दोस्तों डेला हालांकि दुबली पतली थी, कला की मास्टर थी। इसके आगे दोस्तों 8 नंबर है सडनली सी व्हील्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। दोस्तों अचानक उसने खिड़की से तेज घूमने की आवाज़ सुनी। दोस्तों अचानक उसने खिड़की से तेज घूमने की आवाज़ सुनी और दर्पण के सामने खड़ा हो गई। Her eyes were shining brightly, but her face had lost its color within 20 seconds. दोस्तों जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखें तीक्ष्णता से चमक रही थी, परंतु उसके चेहरे ने 20 सेकंड में अपना रंग खो दिया था। दोस्तों रैपिडली सी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ। इसके आगे दोस्तों ये होगा कि तेजी से उसने अपने बालों को नीचे खींचा और उसकी पूरी लंबाई तक नीचे जाने दिया। इसके आगे दोस्तों है ये 9 नंबर नाउ देयर वेयर 2 पोसेशंस ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग इन विच दे बोथ टुक ए माइटी प्राइड। दोस्तों ये हो जाएगा अब 2 संपत्तियां जिसमें वे दोनों शक्तिशाली गर्व महसूस करते थे। One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's, यानी उनमें से जो एक था जिम की एक सोने की घड़ी थी जो उसके पिताजी और दादाजी की थी। दोस्तों द अदर वाज डेलास हेयर, दूसरी वस्तु जो थी वो डेला की बाल थी। हैड द क्वीन ऑफ सेबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate her master's jewels and gifts. दोस्तों दूसरी जो वस्तु थी वो डेला की बाल थी। क्या सेवा की महारानी फ्लैट में रहती थी? डेला अपने बालों को सुखाने के लिए कुछ देर खिड़की से लटका कर रखती थी, मात्र अपनी महारानी के जेवरात और उपहार के मूल्य में कमी करने के लिए। Had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. दोस्तों जो सोलोमन के राजा दखल दे सकते थे अपने तहखाना में कोसों को संचित कर, जिम अपनी घड़ी को हमेशा अपनी दादी के पास
खींचकर ईर्ष्यावश देखने को लाता था। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं जो नंबर 10 है। तो दोस्तों ये 10 नंबर जो दिया हुआ है, सो नाउ डेलास ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक ए कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर। दोस्तों जो 10 नंबर है, इसलिए अब डेला के सुंदर बाल उस पर भूरे रंग की पानी की नन्ही बूंदों के समान छोटी लहर के रूप में खुल गई। दोस्तों इसके बाद दिया इट रीच बिलो हर नी एंड मेड इटसेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर। वह नीचे उसके घुटने तक पहुंच गया और उसके लिए माला सदृश से बन गया। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली। और उसने इसे उत्तेजना और शीघ्रता से दोबारा ऊपर किया। वंस शी फ्लैटेड फॉर ए मिनट एंड स्टूड स्टिल वाइल ए टीयर और टू स्प्लैशेड ऑन द वर्न रेड कारपेट। दोस्तों वह एक बार 1 मिनट के लिए लड़खड़ा गई और उठ गई तब तक कि आंसू फर्श को भिगो न दे। इसके आगे दोस्तों है 11 नंबर। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट। दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा अपने पुराने भूरे जैकेट और भूरी टोपी के पास गई। विथ ए ब्रिल ऑफ स्कर्ट एंड विथ द ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज। स्कर्ट के तेज चमक के साथ अपनी आंखों में अभी भी तीव्र चमक के साथ वह फड़फड़ाकर दरवाजे से सीढ़ी द्वारा नीचे उतरकर बाहर गली में निकल गई। शी फ्लैटेड आउट ऑफ द डोर एंड डाउन द स्टेयर टू द स्ट्रीट। दोस्तों वह नीचे उतरकर दरवाजे से सीढ़ी से द्वारा नीचे उतरकर बाहर गली में निकली। देखिए दोस्तों इसके बाद 12 नंबर है वेयर शी स्टॉपेड द शाइंग रेड ममे सॉफ्रैन हेयर गॉड्स ऑफ ऑल काइंड्स। दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा मैडम सॉफ्रीन सभी प्रकार के बालों के समान बोर्ड देखकर रुकी। वन फ्लाइट ऑफ डेला रेन एंड कलेक्टेड हर सेल्फ पेंटिंग मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक्ड द सॉफ्रैन। इसके आगे दोस्तों जो होगा वो रुक गई थी बोर्ड देखकर। कोई तेज चाल से डेला दौड़ी और उसने पैंटिट मैडम बड़ा उजला भी लाल मिर्ची मुश्किल से सॉफ्रीन को देखी। 30 नंबर है दोस्तों विल यू बाई माई हेयर आस्क डेला। यानी डेला ने उनसे पूछा क्या आप मेरी बाल खरीदोगी। 40 नंबर आई बाई हेयर सेड मैडन। यानी तब मैडन ने जवाब दिया कि मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव साइट एट द लुक्स ऑफ इट। यानी तुम अपनी टोपी उतार दो। दोस्तों ये टोपी पहन के गई थी। अपनी टोपी उतारो और उसे हमें देखने दो। 50 नंबर है दोस्तों डाउन रिप्लेट द ब्राउन सेक्टेड। यानी दोस्तों भूरी पानी की नन्ही बूंदों को लहरों के नीचे रख करो। 60 नंबर $20 said मैडन लिफ्टिंग द मास विथ द प्रैक्टिस्ड हैंड। यानी दोस्तों ये जो 16 नंबर है $20 मैडन ने कहा जानकारों द्वारा काटा जाएगा। इसके बाद 70 नंबर है दोस्तों गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। यानी डेला ने कहा इसे मुझे शीघ्र दो। 80 नंबर ओह एंड सी नेक्स्ट 2 hours ट्रिपेड बाई 1 रोजी विंग्स। दोस्तों ये इसका हिंदी हो जाएगा ठीक है और बाद में 2 घंटे गुलाबी पंख से बाहर आए। फॉरगेट द हासेड मेटाफोर सी वाज रैनसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। दोस्तों इसका जो हिंदी हो जाएगा बालों के छोटे छोटे टुकड़ों को भूल गई, वह जिम के लिए उपहार के लिए छानबीन कर रही थी। इसके आगे दोस्तों जो 90 नंबर है सी फाउंड इट एट लास्ट। उसने अंत में उसे पैसे मिले। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम्स एंड नो वन एल्स। यह निश्चित रूप से जिम के लिए ही है,
There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. दोस्तों उसने कहा कि यह केवल जिम के लिए ही है, किसी भी खजाने में इसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। उसने उन सब में से अंदर और बाहर बदल दिया था। It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by masterpiece ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saved it, she knew that it must be Jim's. It was like him. It was like him, quietness and value. The description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. With the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in the any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the slyly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. तो देखिए दोस्तों, इसका मैं फिर से हिंदी बता दे रहा हूँ। 19 नंबर है। अंत में उसे पैसे मिल गए। यह निश्चित रूप से जिम के लिए है, किसी और के लिए नहीं। किसी भी खजाने में इसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। उसने उन सब में से अंदर और बाहर बदल दिया। प्लैटिनम का चैन था, बनावट में साधारण और विशुद्ध, सामान्यतः इसके मूल्य की वस्तुओं से प्रकट किया जाता था, धातुओं के गहनों से नहीं, जैसा कि सभी अच्छे सामान को कहना चाहिए। यह घड़ी के बिल्कुल योग्य था। जब ही उसने इसे देखा, वो जान गई कि यह जिम के लिए ही है। तो आइए दोस्तों, ये जो था ये पार्ट 1 का हो गया आपका कंप्लीट दोस्तों। पार्ट 1 में उतना था दोस्तों। तो पार्ट 1 का मैंने समरी कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, जिसमें 1 से लेके 19 पॉइंट तक दिया हुआ है। मैंने एक एक करके पूरा डिटेल बताया है आपको, लाइन बाय लाइन करके हिंदी बताया है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 खत्म हो गया दोस्तों। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, ये लेसन 9 है क्लास 9 का, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, जिसके लेखक ओ हेनरी है। तो इसके पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा इसका पार्ट 2। इसकी दूसरी वीडियो आएगी दोस्तों, जिसमें पार्ट 2 आएगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें इस पूरे लेसन को कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू।